व्हाट अ डे टुडे गाइस, व्हाट अ डे। बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है आज मार्केट ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इज दिस द रिवर्सल दैट वी ऑल वेर वेटिंग फॉर सिंस अ लॉन्ग टाइम? उसका अभी तक भी कंफर्मेशन नहीं आया है, बट देख लेते हैं आज मार्केट में हुआ क्या है। 1.45% निफ्टी का राइज होना एंड 22,800 जोन को क्रॉस करके 834 पे रुकना एंड 325 पॉइंट्स का निफ्टी का बढ़ना इन अ सिंगल डे। बहुत दिन हो चुका है ऐसा टाइप नंबर्स हम लोग को देखे हुए। गैप अप में ओपन हुआ था आज 22,600 के करीब एंड टुडेज हाई वाज 22,857। तो टुडेज हाई डे हाई पे ही आज क्लोज हुआ है। दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर द मार्केट। तो एक मंथ के चार्ट में चलते हैं अगर हम लोग, तो लास्ट 1 मंथ पे देखिए यहीं पर हम लोग स्टार्ट किया था द लास्ट मंथ। तो 17 ऑफ फरवरी में 22,778 था और अभी 22,834। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। द लेवल्स दैट वी हैड अचीव्ड लास्ट मंथ, वी आर अगेन राइट नाउ डीलिंग इन द सेम लेवल्स। 6 मंथ्स के चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो राइज था, जो सबसे जो बॉटम हुआ था इस पर्टिकुलर करेक्शन का, दैट इज द 4th ऑफ मार्च 22,082 पे डील कर रहा था। तो यहाँ पे जो राइज था उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर से राइज हुआ। तो वी कैन सी देयर इज अ हायर हाई पैटर्न ओवर हियर राइट नाउ एंड दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर द मार्केट दैट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट। तो चलिए थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स में भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो गैप मैं उस दिन बोल रहा था लास्ट डे, जो गैप था वो गैप ऑलरेडी फिल अप कर चुका है ये एंड इट इज राइट नाउ ये जो 22,800 का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था उसी में अभी डील कर रहा है। बेसिकली अभी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट इज 22,900 जोन, जो यहाँ पर जो इतना दिन तक इसने कंसोलिडेट किया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, तो 8 दिनों तक इस पर्टिकुलर जोन में 22,800 टू 900 जोन पे इसने कंसोलिडेट किया था। तो अभी भी वही जोन पे ही है 22,840 के जोन पे। तो अगर ये 900 क्रॉस करके इट गोज टुवर्ड्स 23,000 लेवल, देन इट वुड बी अ फैंटास्टिक इंडिकेटर फॉर द मार्केट दैट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट राइट नाउ। तो आज देख लेंगे द रीजंस क्या है, व्हाट ड्रोव द इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे। पहला बता रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है आफ्टर द रिसेंट करेक्शन। तो हम लोग जानते हैं निफ्टी एंड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप सारे के सारे काफी ओवरवैल्यूड हो चुके हैं एंड द रिसेंट करेक्शन वाज वेरी मच नीडेड। तो प्राइस करेक्शन भी हुआ है, यहाँ पर टाइम करेक्शन भी हुआ है, तो दोनों के चलते वैल्यूएशन अभी काफी कंफर्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट वन इज द इंप्रूविंग मैक्रो पिक्चर, दैट्स बेसिकली द थिंग दैट द इंडिया का जो जीडीपी एस्टिमेट्स वगैरह है वो भी ठीक ठाक आ रहा है। जो द ग्रॉस टैक्स कलेक्शन, द डिक्लाइनिंग ट्रेड डेफिसिट, इंपॉर्टेंटली ड्रॉप इन द सीपीआई इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का नंबर्स आया है वो भी कम आया है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो मोटा मोटा द मैक्रो पिक्चर फॉर इंडिया इज लुकिंग गुड। नेक्स्ट इज द मार्केट डिस्काउंटिंग अ माइल्डर इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ। तो ट्रम्प जी जो है, जो लगातार 2-3 महीने से बस टैरिफ करते जा रहे हैं, तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट मार्केट जो थक जाएगा ये सब सुन के, एंड ऑल मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स विल ऑलरेडी बी फैक्टर्ड इन बाय द मार्केट। यहाँ पे जैसे बता रहा है, इट मे कंटिन्यू फॉर अनदर क्वार्टर बट द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड लार्जली बाय ऑलरेडी डिक्लाइनिंग अ लॉट। कि ये ऑलरेडी फैक्टरिंग कर चुका है और इसीलिए लास्ट 2 महीने में काफी डाउन भी चला गया था मार्केट। और यहाँ पर और भी एक बोल रहा था, यूएस कैन नॉट एंटेगोनाइज बोथ चाइना एंड इंडिया एट द सेम टाइम। तो कि चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा दो, इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा दो। इंडिया इज इन अ बेटर स्टेट कंपेयर टू चाइना एज ऑफ नाउ रिगार्डिंग द टैरिफ वॉर्स, क्योंकि चाइना पे ऊपर तो लगाएगा ही ट्रम्प। तो द बेनिफिशियरी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड वर्स माइट बी इंडिया, और इंडिया इस सबसे उतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो। सो दैट माइट बी अ रीजन एंड मार्केट जैसे मैंने बताया हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। नेक्स्ट इज रुपीज राइज एंड डिक्लाइन इन डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स तो यहाँ पे देखिए अभी जो DXY है इट्स राइट नाउ 100, एक टाइम पे ये 110 पे चला गया था, तो काफी नीचे आ रहा है अभी। सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स। नेक्स्ट इज द जो डॉलर है, द डॉलर टू रुपी रेशियो काफी दिन हो गया था कि 87 के मार्क ही इट वाज हॉवरिंग अराउंड दैट मार्क, बट राइट नाउ इट इज डीलिंग एट 86। तो ये भी स्टेबलाइज हो रहा है ऐसा ऐसा। सो एवरीथिंग सिम्स टू बी गुड फ्रॉम द इमर्जिंग एंड इंडियाज मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेट कट को हम लोग जानता है RBI ने रिसेंटली एक रेट कट किया था और फिर से और एक रेट कट का बात चल रहा है, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे देख सकते हैं द कमिटी विल बी मीटिंग ऑन अप्रैल 7 to 9 टू डिस्कस सम पॉलिसी रेट। तो ये एक एक्सपेक्टेशन और भी है। तो सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो मिला के द मार्केट इज लुकिंग लाइक इट इज प्लानिंग टू ब्रेक थ्रू एंड गो अप राइट नाउ। सो दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल। मिड कैप का देखिए स्टेडी राइज था, सुबह से लेके ही 2.06% का राइज है मिड कैप, एंड
दिन के द मेजर इम्प्रेसिव फैक्टर इज दैट इट इज एंडेड इन द डे हाई, इंट्राडे हाई में ये क्लोज किया है, सो दैट्स द पॉजिटिव फैक्टर। स्मॉल कैप का भी सेम हालत है, 2.66% स्टेडी राइज है, एंड ये भी अपने ऑल टाइम हाई से मतलब अपने दिन के ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज किया 2.66%। लाइव इंडिसेस में चलते हैं टू सी द माइक्रो कैप। सो माइक्रो कैप सबसे ज्यादा राइज हुआ है आज के दिन, दैट इज 3.01%। तो बेहतरीन राइज है तीनों के तीनों इंडिसेस जहाँ पे रिटेल का पैसा मैक्सिमम लगा हुआ रहता है। तो आज अभी सेक्टर भी देख लेंगे, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ आवर इंडियन मार्केट। रियल्टी विद द हाईएस्ट राइज 3.16%। तो हम लोग जानते हैं रियल्टी का पोलराइज रहता है रिटर्न्स काफी, फॉलोड बाय ऑटो 2.38%। पीएसयू बैंक भी आज काफी राइज किया, देखिए 2.29। मेटल्स, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एफएमसीजी, आईटी जो कि सबसे कम राइज किया है आज के दिन, दैट इज ऑल्सो मोर देन 1%, तो 1.33% इसका भी राइज है। निफ्टी 50 हिटमैप, एक्सेलेंट पिक्चर ऑफ आवर मार्केट। यहाँ पे देखिए ओनली 3 स्टॉक्स के अलावा बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल एंड टेक महिंद्रा, रिलायंस तो कुछ हुआ नहीं है, जीरो फ्लैट एंड किया है। इन तीनों में से इन तीनों को हटा दिया तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन पॉजिटिव जोन। आईसीआईसीआई बैंक विद हाईएस्ट गेन 3.22, महिंद्रा 3.19। तो जो भी स्टॉक्स लेगार्ड्स थे पहले एक टाइम पे, महिंद्रा बहुत ज्यादा गिर गया था आफ्टर द टेस्लास न्यूज के टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा का खत्म हो जाएगा वगैरह, ये सब कुछ न्यूज आ रहा था, बट सडनली इट हैज पिक्ड अप लाइक एनीथिंग। श्रीराम फाइनेंस जैसे बताया, फाइनेंस हैज डन गुड। टाटा मोटर्स अगेन देखिए 2.87। ऑटो सेक्टर हैज डन रियली वेल टुडे। चलिए स्मॉल केस भी देख लेते हैं। मैं except one I guess the rest of the small cases have ended in positive today। तो काफी अच्छे नंबर्स भी आ रहा है यहाँ पर देखिए 1.68, 1.73, 3.32 है, 10 मोमेंटम एक्सीलेंट है। कमाया क्या 3.82%, बहुत ज्यादा राइज हुआ है सारे ही स्मॉल केसेस का। H2 ग्रोथ लेजेंड्स 4.27%। तो यहाँ इस कॉलम तो आपको दिख रहा है कि अच्छा है, बट दिस पर्टिकुलर कॉलम जो रिटर्न सिंस है, जो रिटर्न वाला कॉलम है, ये इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको सुधार लाने में। तो अ प्रोलॉन्ग मोमेंटम इन द मार्केट वुड डेफिनेटली सफाइज दिस पर्टिकुलर कॉलम एज वेल। तो 2.87 मल्टीफैक्टर है, 3.18 तो देखते हैं, 3.24 कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, 3 से ऊपर का देखते हैं। ऑल्ट क्यू स्मॉल का 3.14 और नीचे चलते हैं 3.12 एलिस्टर स्मॉल कैप, अल्फा एलिस्टर भी काफी सफर किया है। ट्रेंड स्ट्रेटजी वेरी गुड कमबैक 3.66% आफ्टर सफरिंग क्वाइट अ लॉट इन दिस करेक्शन। एमई वैल्यू से करीबन 4%। नीचे आते हैं बाय द वे एलिस्टर माइक्रो कैप अल्फा, जो इन लोगों का जो एक्चुअल स्मॉल केस है, दैट हैज नॉट राइजन एट ऑल आई वुड से, क्योंकि द माइक्रो कैप इंडेक्स 3.01% का राइज था और उसका डायरेक्टली हाफ है, बस हाफ है 1.6% का राइज। तो आई वुड नॉट से दिस इज वेरी गुड परफॉर्मेंस। 2.41 इज बुलिश, सो सर्किट ब्रेकर्स हैज डन गुड आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम। मैं देख रहा हूँ कि 1.97 है। 2.33, 3.14 इज जीआई फ्लेक्सी हैज रियली डन गुड, सेम ही होगा मल्टी कैप का भी। और नीचे चलते हैं 2.97 ऐसा गिरना वेरी गुड कम बैक 3.34%। मैं कल ही बता रहा था कि उतना ये रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक्स काफी फॉल आउट कर रहा है, बस सडनली इसका राइज देखिए आज। और नीचे चलता है 2.8, अच्छा 5.52, दिस इज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द डे टुडे गाइस, 5.52। तो हम लोग जानते हैं काफी कंसंट्रेटेड है इसका पोर्टफोलियो, जो जीवीएसआर का पोर्टफोलियो रहता है। और ये जो शेयर मार्केट, जो कैपिटल मार्केट का थीम में जो स्टॉक्स है बहुत ज्यादा सफर किया था रिसेंटली, मतलब सबसे ज्यादा आई वुड से अगर कोई सफर किया था इन दिस पर्टिकुलर करेक्शन, दैट द कैपिटल मार्केट्स। और द रीजन, उसका तो रीजन है कि एफएनओ वगैरह में काफी रेस्ट्रिक्शन ला दिया है सेबी ने, दैट्स द मेजर रीजन के इस सब स्टॉक्स में काफी दिक्कत हुआ है। बट आज का राइज सबसे ज्यादा इसी का है 5.5, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सुपरनोवा 3.78 वेरी गुड। दिस इज द ओनली स्मॉल केस दैट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न। तो ये नेगेटिव बेसिकली है नहीं, जीरो है, बट प्रॉब्ली 0 पॉइंट समथिंग बहुत 0.000% 1-2 ऐसा करके कुछ नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पर। एंड दिस इज द ओनली स्मॉल केस इन माय वॉच लिस्ट के नेगेटिव में रजिस्टर हुआ है। और नीचे चलता है 2.25, 3.39 H2 वेल बिल्डर्स एक्सीलेंट। ओमनी बुलेट ट्रेन भी आज, ट्रेन का स्टॉक्स भी काफी राइज था आज 3.03। H2 मल्टी कैप वेरी गुड 4.35%। तो यहाँ पर नंबर्स तो काफी अच्छा दिख रहा है अभी। और नीचे आता है लिस्टेड वेंचर 3.46। तो द यूजुअल नेम्स दैट वी डिस्कस डेली, जो कि अच्छा करता है, वही सब नाम्स आज भी देखिए अच्छा रजिस्टर किया है। अल्फा ब्लेंड वगैरह उसका खास रिटर्न्स बना के नहीं दिया है। बाय द वैल्यू माइग्रेशन हैज रियली डन गुड 2.5%। स्टॉकस्टार भी करीबन 3% का रिटर्न है। ओमनी स्मॉल कैप 2.69। सुपर मल्टीप्लायर्स बैक विद अ बैंग 5.09% का रिटर्न है, क्योंकि
जितना भी कंसंट्रेटेड स्मॉल कैप्स रहता है गिरता भी बहुत ज्यादा है, और जब मार्केट मोमेंटम पकड़ता है तो ये यहाँ पर रिटर्न्स भी छप्पर फाड़ के निकालता है। तो दिस इज द सेकंड टॉप परफॉर्मर, द हाईएस्ट परफॉर्मर वाज द जीवीएसएस शेयर मार्केट, एंड दिस इज द सुपर मल्टीप्लायर्स इज द सेकंड वन। तो ओनली टू स्मॉल केसेस इन माय वॉच लिस्ट दैट हैज एंडेड मोर देन 5%, एंड सुपर मल्टीप्लायर्स इज वन ऑफ देम। 3.97 ऑलमोस्ट 4% है मिड एंड स्मॉल कैप का भी। टीएम फ्लैगशिप 2.41, 2.72, 3.91 देखिए ऑलमोस्ट 4% है। नेकेड ट्रेडर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ग्रीन एनर्जी थीम जो कि 4.16, एसआर ग्रीन का था 3.39 और इसका मोर देन 4%। तो रिन्यूएबल सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उभर के आ रहा है, एंड गुड लक गियर इज 2.62। जब पोर्टफोलियो के बारे में बात करने से पहले गाइस प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर पसंद आ रहा है वीडियोस, तो मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग एंगेज रहेंगे, तो अगर कमेंट्स वगैरह या फिर लाइक्स वगैरह आएगा तो एंगेजिंग रहता है, नहीं तो मोटिवेशन मिलता नहीं है। क्या फायदा वीडियो बनाने का अगर कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है वीडियो में। तो गाइस प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल इफ यू हैव नॉट डन सो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का डेली चेंज में 5.0109 जैसे बताया सुपर मल्टीप्लायर सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट इज द 3.76 दैट्स अ ट्रेंड स्टाइलॉजी, 3.38 इज एसआर ग्रीन एंड 3.04 एलिस्टर माइक्रोकैप। तो मेरा जो क्यूरेटेड पोर्टफोलियो है एलिस्टर का दैट हैज राइजन 3.04, तो इसने माइक्रोकैप इंडेक्स को बीट किया है। माइक्रोकैप इंडेक्स वाज 3.01 एंड इट हैज 3.04, बट द एक्चुअल एलिस्टर माइक्रोकैप जो स्मॉल कैप है उसका हालत देखिए वो पिटा हुआ है 1.6%, एंड स्टॉक्स मोमेंटम है 2.84%, इसका भी ठीक ठाक राइज है ऑलमोस्ट 3%। अच्छा आज स्मार्ट डिफेंस का ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, ओनली 1.74% का राइज है। लेट्स गो टू द ऑल टाइम रिटर्न्स नाउ। ऑल टाइम में सुपर मल्टीप्लायर्स अगेन हैज टच्ड द पॉजिटिव जोन 2.09%, रेस्ट एवरीथिंग इज स्टिल नेगेटिव। सो सबसे कम नेगेटिव है आउट ऑफ दिस फोर इज द स्टॉक स्टार 18%, और बाकी सबका 25, 23 और 26%। तो काफी टाइम लग जाएगा इन सबका रिटर्न्स में पॉजिटिव लाने के लिए। टोटल का बात करते हैं, टोटल इज स्टिल वेरी वेरी नेगेटिव, काफी टाइम लग जाएगा। 7,42,000 का अभी तक नेगेटिव है, 13% टोटल नेगेटिव रिटर्न्स है। तो आज का प्रॉफिट हुआ है 3.93%, जो कि मैं दिखाऊंगा धन के ऐप साइट में। करंट वैल्यू 34 लाख। तो आज का टोटल प्रॉफिट देखिए 1,30,000। तो बहुत दिन हो चुका है मैं इतना प्रॉफिट देखा हूं, तो लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है कि 1 लाख से ज्यादा कब मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इनफैक्ट प्रॉब्ली सितंबर के बाद तो देखा ही नहीं हूँ इनफैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद 50 या 60,000 का प्रॉफिट हुआ था एक टाइम, बट 1 लाख क्रॉस बहुत दिन 6-7 महीने बाद ही देख रहा हूँ मैं। करीबन 4% का टोटल पोर्टफोलियो अप हुआ है। तो कंक्लूड करो तो गाइस वेरी गुड डे फॉर द मार्केट, एंड जैसे बताया कि मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्रेकआउट एंड इट इज ट्राइंग टू गेट सम मोमेंटम। जितना भी नेगेटिव न्यूज था सब कुछ का फैक्टर इन डिस्काउंट कर चुका है मार्केट, और कुछ बचा नहीं हुआ है मार्केट के लिए कि नीचे और भी रिएक्ट करे, अनलेस अनटिल अनलेस ट्रम्प साहब और कुछ ना कर दे। बट ओवरऑल मार्केट इज लुकिंग क्वाइट गुड, एंड let's hope this momentum continues for our sake and that we may get to make some money after this market correction. तो guys वीडियो इधर रखते हैं, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।